हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज सीखेंगे समानता श्रेणी जो 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। लगभग इसमें तो 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखते हैं अपने समानता श्रेणी यानी कि एपी। समानता श्रेणी 3 प्रकार की होती है। समानता श्रेणी 3 प्रकार की होती है, जिसमें से अपन पढ़ते हैं श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती है। श्रेणियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। एक होते हैं हलात्मक श्रेणी, एक होती है समानता श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। जिनमें से अपन खाली समानता श्रेणी पढ़ेंगे। तो अपन समानता श्रेणी में पहला टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 1, जिसमें अपन वह पद यानी कोई श्रेणी दी जाएगी, जिसमें अपन मान के चलो, मैं इसे धीरे धीरे बता रहा हूँ। माने चलो मैंने कह दी 8वां पद ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन। किसी श्रेणी माने चलो 1, 8, 1, 13, 18 डॉट डॉट 8वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे जिसे बेसिक लेवल से करें तो यहाँ पे जो पहला पद 8, फिर 13, फिर 18, देख रहे हैं इनमें 5 जुड़ रही, इसमें भी 5 जुड़ रही, तो अगले वाले में भी 5 जुड़ेगी, फिर अगले वाले में भी 5 जुड़ेगी, फिर अगले वाले में भी 5 जुड़ेगी, इसमें भी फिर अगले वाले में कितनी जुड़ेगी? 5 जुड़ेगी। कितनी जुड़ेगी? 5। फिर अगले वाले में भी 5 जुड़ेगी, और ऐसे ही अगले वाले में भी 5 जुड़ेगी, ऐसे ही और अगले वाले में। पर अपन ने पूछा कौन सा? 8वां पद। 8वां पद ज्ञात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अपने सवाल का आंसर कितना आएगा? 43। परंतु इस प्रकार से सीरीज जा रही है, माने चलो श्रेणी इस प्रकार से जा रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर जड़े नो का देता 50वां पद ज्ञात करो तो इस प्रकार से तो अपन करनी पड़ती। इसके लिए होता है सूत्र। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट हो, इसके लिए होता है सूत्र। तो सूत्र क्या होता है देखते हैं। इस प्रकार के सवाल के लिए वाह पद हो तब इस प्रकार के लिए अपन क्या सूत्र लगाएंगे यहाँ पर समझते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे एन जहाँ तुम्हारा एन है, एन अंतिम पद माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अंतिम पद। और ये अपना प्रथम पद होता है, ये अपना प्रथम पद, और एक डी अपना सार्वंतर यानी कि डिफरेंशियल यानी डिफेंड। एन अपनी कोई संख्या होगी यानी कि कोई नंबर होगा अपने जिसे ज्ञात कर रहे हैं, कोई नंबर होगा। एन अपन को संख्या हो। यहाँ पे मानी चलो इसमें 50वां पद ज्ञात कर भी करो। पहले अपन देखते हैं 8वां पद। इस सूत्र से पहले अपन देखते हैं 8वां पद। यहाँ पे ये अपना पहला पद होगा, ए कितना दिया है? 8। और ज़्यादा ए नहीं कहेंगे, ए बी नहीं कहेंगे, जाते A2 कहेंगे। क्या कहेंगे? A2 यानी कि द्वितीय पद 13। और A3 कितना दिया है? 18। A3 कितना दिया? 18। A3 कितना है? 18। तो यहाँ पर सार्वंतर अभी ज्ञात नहीं कर सकते। सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले, यानी दूसरे पद में से पहले पद या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर A2 का मान कितना है? 13। A2 का मान कितना है? 13। और A1 का मान कितना है? 8। तो सार्वंतर अपना आ गया कितना? 5। अब अगर नो के तो के श्रेणी है या नहीं, अगर मान चलो क्वेश्चन में नो कर देता, निम्न ज्ञात कीजिए कि यह श्रेणी है या नहीं, या सार्वंतर इसका ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर यहाँ पे एक तो सार्वंतर 5 आ रहा है, दूसरा देखते हैं कि इसी प्रकार से दूसरा आता है कि नहीं। अब यहाँ पे करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि D2 में कर रहे हैं।
ये D1 मान लेते हैं, इसे D2 मान लेते हैं। तो D2 बराबर ये 3 का मान कितना है 18 और A2 का मान कितना है 13। तो सारमंत्र कितना आया 5, यानी सारमंत्र इक्वल, सारमंत्र कितना है बराबर है। तो अपन यहाँ पर सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, तब सूत्र में अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो an बराबर, an का मान तो अपन ज्ञात करना है अंतिम पद। an का a का मान कितना है 8, a का मान कितना है 8, n का मान कितना है 8, 8 में 1 गई तो 7, 8 में 1 गई तो 7। d का मान कितना है, d का मान कितना है 5, 7। तो यहाँ पे इसमें 7 पेंगे 35 और प्लस 8 कितनी हो जाएगी 43। जी आपके सवाल का आंसर है। अगर इसमें और पूछ लेगा मान चलो, जैसे कि दूसरा सवाल देखें, सत्रह 25 33 डॉट डॉट मान चलो 51वां पद, 51वां पद जांच करो या कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A1 का मान कितना है 17, A2 का मान कितना है 25, A3 का मान कितना है 33। तो यहाँ पे जी निकालेंगे यानी सारवंत्र निकालेंगे। तो सारवंत्र के लिए A2 माइनस A2 माइनस A2 का मान कितना है 25 और A1 का मान कितना है 17। यहाँ पर घटाएंगे तो 15 में से 7 हो जाएगी तो बचेगी 8। तो D का मान कितना आ गया 8, D का मान कितना आ गया 8। अब पूछ कर रहा है 51वां पद, यानी वह पद पूछेगा तब अपन हर बार यही सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया है 17, एन का मान यहाँ पर सॉरी लिख नहीं पाया है, एन का मान अपना होगा यहाँ पे लिख देते 17। एन का मान कितना है 51। तो एन का मान कितना है 51। यहाँ पे तो एन में तो एक कम कर लो या फिर वैल्यू रखो तो वैल्यू रख सकते हैं। और डी का मान कितना है 8, डी का मान कितना है 8। 17 की 17 51 में थे, एक जागी तो बचेगी 50, 50 इंटू कितनी करेंगे 8। तो 17 की 17, 8 पेंगे 40, जीरो की जीरो पहले जा रहे 8 पेंगे 40 की 40। तो यहाँ पर देखते हैं 417, यानी 400 जे रही 17 जे रही तो 417, यही सवाल का आपका आंसर है। अगर और बताएं माने चलो कोई सीरीज ऋणात्मक आएगी या पॉइंटन में आएगी तो उसे कैसे करें, या कोई सीरीज ऋणात्मक आएगी तो उसे कैसे करें। पचास माइनस की 56 माइनस की 62 डॉट डॉट 75वां पद, क्या करा 75वां पद ज्ञात करा। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है 50, A2 का मान कितना है माइनस के 56 माइनस के 50 और A3 का मान कितना है माइनस के 62। तो सारवंत्र करें तो A2 माइनस A2 का मान कितना है माइनस के 56 और A1 का मान कितना माइनस के 50। यहाँ पे माइनस की 56 रहेगी, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का आ जाएगी प्लस। तो माइनस वाला बड़ा है तो हम सारवंत्र करना होगा माइनस के 6, यही आपको सवाल है।
ये आंसर आ गया अपन वो सारवंतर आ गया। तो यहाँ पर 75वां पद ज्ञात करेंगे कह रहा हो। तो एन का मान कितना है 75, एन का मान कितना है 75। तो यहाँ पर लगाएंगे सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है माइनस के 50, एन का मान कितना है 75, 75 में थी 75 माइन 75 प्लस की है और एक कम हो जाएगी तो 74। डी का मान कितना है माइनस में, तो माइनस के 50 की 50, 6 चौक 24 और 42 में 2 जोड़ देंगे तो 44। कितनी हो जाएगी 44। और आंसर करना आपको माइनस में, करना आपको माइनस में। 4 की 4, 9 और 4, आंसर यही आपके सवाल का आंसर है। अब देखिए मान चलिए तो ऋणात्मक सीरीज भाई, अगर कोई भिन्नात्मक सीरीज आ गई या पॉइंटन आ गई तो उसी सीरीज को कैसे जैसे कि मैंने सवाल लिया 1/60 माइनस कोमा 1/12 1/15 1/12 1/10। तो डॉट डॉट माने चलो मैंने कह रही इसमें 33वां पद क्या कौन सा पद ज्ञात करी करो 33वां पद ज्ञात। तो यहाँ पे E1 को मान कितना है 1/15, 1/15। E2 का मान कितना है 1/12, E3 का मान कितना है 1/10। तो यहाँ पे डी का मान निकालने में क्या रहा है कितने का डी का मान सारवंत निकालेंगे E2 माइनस E1। सारवंत निकालेंगे तो E2 माइनस E1 यानी D बराबर होता है E2 माइनस E1। तो यहाँ पे E2 का मान कितना है 1/12, E1 का मान कितना है 1/15। एलसीएम लेंगे तो भिन्न बनेगी। यहाँ पे 12 को भाग देंगे, 12 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो 5 की 5, 15 को भाग देंगे 60 में, 15 को भाग देंगे 60 में तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 बटे में 60 की 60। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1/60। यह आपका सारवंत आ गया। 1/60 क्या है अपना सारवंत, 1/, क्या है सारवंत। तो द्वारा समझ लो 12 को भाग दें तो 12 पंजे 60, 15 का भाग दें तो 15 चौक 60। और यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में तो 4 जाएगी तो 1/60। यही आपकी सारवंत रहेगा। अब इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 33वां पद यानी कि एन का मान कितना दिया है 33। एन का मान कितना है 33। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए का मान कितना है 1/15, एन का मान कितना है 33, 33 में 1 जाएगी तो 32। डी का मान कितना दिया 1/60। तो 1/15 की 15 इसे काट लूँ, 4 से काट लें तो 4 8 32 और 15 चौक 60। इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 एकम
8 यानी कि 8/15। और हर समान होने पर ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या में क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9/15 इसे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 का 9, 3 पंजे 15। यही आपके सवाल का आंसर। यानी 33वां पद कितना है, 3/5। अब देखते हैं और दूसरी ऐसा मान चलो भिन्नात्मक सीरीज आएगी तो उसे कैसे सॉल्व करें। या पॉइंटर में सीरीज आएगी तो उसे कैसे करते हैं, जैसे कि 1.12, 13.5, 15 डॉट तो कह दी मैंने। इसमें माने चलो 71वां पद क्या था, कौन सा पद, 71वां पद। तो यहाँ पे क्या करेंगे या तो जा सवाल दो तरीका से कर सकते हैं। तो यहाँ पे A1 का मान कितना दिया है, 12। A2 का मान कितना है, 13.5। A3 का मान कितना है, 15। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहले अपने डी निकालना, डी दो तरीका से निकाल सकते हैं। A2 माइनस डी दो तरीका से निकाल सकते हैं। A2 का मान कितना है, 13.5 और A1 का मान कितना है, 12। तो यहाँ पर देखते हैं दशमलव वाली भिन्न वो आगे जोड़ घटाना। तो अपन तो दशमलव वाले के लिए अपन देखो 13.5 ऊपर लिखेंगे, पॉइंट के नीचे अपन रखेंगे पॉइंट, यानी दशमलव के नीचे दशमलव, चाहे हो चाहे नहीं। अब 9 के कहेंगे 13 पॉइंट थे जाल की लंकी है, यानी 12 इधर की रहेगी और इधर का मान लेंगे और दोनों में क्या करते हैं, घटा देंगे। यहाँ पर 0 मानेंगे तो 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे आंसर पॉइंट में आ रहा है, यानी कि 1.5 क्या होगा, इसमें सारा बनता है। ऐसे नहीं करो तो दूसरे तरीका से कर लें। देखो वही सूत्र A2 माइनस A1, 13.5 लिखी है माइनस 1/12, वो माइनस में 12। तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के नीचे का लगा देंगे 0। तो इसको या तो सरलतम कर लूँ, क्या कर लें, सरलतम, या इसको इधर गुणा कर सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। तो इससे यहाँ पे करेंगे 10 यानी 12 दाम 120 होता है, 120 और 135 होगी बटी में 10 की 10। यहाँ पर 5 बचेगी, यहाँ पे 1 बचेगी। तो यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट हटाने के नीचे का लगा सकते हैं 0 और काट दूँ 3 पंजे 15, वो 5 या 15, 5 का 5 नहीं 10। यहाँ पे भी यही आएगा। और या तो पॉइंटन में कर लो या भिन्नात्मक कर लो, सारा मतलब दो तरीका से निकाल सकते हैं। तो अपन या तो भिन्ना में चेंज कर लो या फिर क्या कर लें 1.5 ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पद कह रहा है, 71वां पद, यानी कि n का मान कितना दिया है, 71वां पद। 71वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 12, n का मान कितना है 71, n का मान कितना है 71। 71 में थे यहाँ पे n में थे एक कम कर भी करो, यानी 71 में से एक कम करते हैं तो 70 बचेगी। कितनी बचेगी 70। तो 70 बचेगी। डी का मान कितना 1.5। इसे या तो भिन्न बदल लो, क्या बदल लो भिन्न। तो 12 की 12 और यहाँ पर 1.5, यहाँ पर पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो 70 इंटू 15/10, 0 से 0 काट दें, 0 से 0 काट देंगे। तो यहाँ पे 15 सत्ते होता है अपनी 105, 105 में 12 जोड़ देंगे तो 117, कितनी हो जाएगी 117। यही आपके सवाल का आंसर है।
यानी कि आपने देखो भिन्नात्मक सीख ली सीरीज, ऋणात्मक सीख ली, यानी मैंने टाइप बाई टाइप बता दी। जब आते हैं यानी कि लास्टवा पद दिया हो, किसी सीरीज का लास्टवा पद दिया हो और पूछे कि ऐसे मान चलो जाने दे दिया 70, चलो मैं बताता हूँ टाइप अपना दूसरा, टाइप अपना दूसरा, यानी अब पद नहीं ज्ञात करना, क्या करना है उस पद में, जैसे कि मान चलो मैंने कह दी उदाहरण से समझिए 13, 18, 23, 28, 33, 38। अब जी पद दे दिया जाएगा, पूछेगा जी पद कितने का नंबर पता है, यानी कि एन का मान पूछेगा। यानी कि मान चलो कोई मैंने सीरीज यहाँ पर सीरीज बनाने में तो टाइम लगेगा, यानी कि ये 38 कितने के नंबर पाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 38 वैसे तो 7 नंबर पा रहा, परंतु बहुत बड़ी बड़ी सीरीज आएगी तो उसे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उस तरीका से देखिए। जैसे कि मेरे पास पद है 33, 38, 43 डॉट डॉट 93 तक कितनी पद, 93 तक कितनी पद है। तो यहाँ पे A1 का मान कितना है 33, A1 का मान कितना है 33, A2 का मान कितना है 38, A3 का मान कितना है 43, और डी निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 38, A1 का मान कितना 33, तो डी आ गया अपना 5, डी कितना आ गया 5। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे और जिल अंतिम पद यानी कि 93 है ना, जो अंतिम पद यानी कि एन का मान दिया है, और यहाँ से समझ के करो एन का मान दिया है तो यहाँ पे सूत्र, इससे सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे इससे सूत्र लगेगा, तो इसका सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान अपने पास कितना है 93, A1 का मान कितना है 33, और एन का मान अपने ज्ञात करना है, और डी का मान कितना दिया है 5। यहाँ पे इसको घटा लेते हैं, आंसर आएगा जो भी वो आंसर है। इसको इधर 95 करेंगे तो 93 थी, 33 घटाएंगे और एन माइनस 1 इंटू डी, तो 33 में से यहाँ पर घटाएंगे तो 0 और 60, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 60, और यहाँ पर बराबर में लिखो एन माइनस 1 इंटू डी। 5 पे काट लेते हैं क्योंकि गुणा की संख्या कम जाएगी भागों में, तो 5 1 5, 5 नहीं 10, एन बराबर बची। अब कोष्टक कौन सा करते हैं क्योंकि अब गुणा नहीं करना है, यहाँ पे एक को इधर पसंद करेंगे, यानी कि कौन सा पद होगा जी 13वां पद होगा, यहाँ से जो सीरीज यहाँ से शुरू हुई है इसका पद कौन सा होगा जी 93 तक ना कितने पद होंगे 13 पद होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। जैसे कि मैंने सवाल दिया 85, 1 से 2, 1 से 19 डॉट डॉट 697 तक, 697 तक कितनी पदों, कितनी पदों। तो यहाँ पे
ए वन का मान कितना है, A2 का मान कितना है 100, A3 का मान कितना है 100। यहाँ पे एन का मान दिया, कितना दिया 697। तो निकालना अपना DA और एन है, दोनों निकालने। तो पहले डी निकालना पड़ेगा क्योंकि एन का मान दिया। तो यहाँ पे डी की निकालने के लिए निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 102 और यहाँ पे A1 का मान कितना 85। यहाँ पे घटाएंगे तो 12 में से 5 जाएगी तो कितनी बचेगी 7, कितनी बचेगी 7। यहाँ पे बचेगी, यहाँ पे एक कम हो जाएगी तो 9 में 8 गई तो 1, यानी डी का मान कितना आ गया 17। डी का मान कितना आ गया 17। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है अपने पास 697। एन का मान कितना 697। एन का मान कितना 697। 697 ए का मान कितना है 85 और एन का मान अपने ज्ञात करना है। एन का मान अपने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर डी का मान कितना है 17। 85 को ट्रांसलेशन करते हैं तो 697 माइनस 85, 697 माइनस 85। तो यहाँ पर बचेगी एन माइनस 1 इंटू 17। तो 17 यहाँ पर 2 बचेगी, यहाँ पर 1 बचेगी और 6 की 6, यानी कि एन माइनस 1 इंटू डी इंटू 17 और 17 का देंगे इसमें 17 एकन 17। यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि भाग दे रहे हैं में 612। 17 एकन 17, 17 दिन 34, 17 दिया 51, घटाएंगे तो बचेगी 10 और 17 चक्के 102, 17 चक्के 102। तो यहाँ पर कितनी बार गया है भाग 36 बार गया। कितनी बार गया 36 बार। बराबर में लिखिए एन माइनस 1 और कोष्टक है कौन सा था तो एक को उधर ले जाएंगे तो 37 बार, यानी कि एक 697 जो पद है वो कितने पर आएगा 37 नंबर पर आएगा। कितने का अंक कितने के पद बाद आएगा 37 पद बाद, यानी 36 तो एक आगे तो 37वां पद होगा। 697 कौन सा पद होगा 36वां पद होगा। फिर द्वारा समझ सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत लगे तो द्वारा वीडियो बना सकते हैं और द्वारा भी बता सकते हैं। तो एन का मान कितना है 697। एन का मान कितना है 697। यहाँ पर डी का मान करेंगे A2 माइनस A1। तो डी का मान करेंगे A2 102 में से 85 जाएगी तो बचेगी 17। एन का मान 697, एन की जगह पर रख दी मैंने 85 और एन यहाँ पे एन ज्ञात करना तो एन की यहाँ पे 1 माइनस 1 की बन रहेगी इंटू 17, डी की जगह पर 17। यहाँ पर 85 को इधर ट्रांसलेशन करेंगे तो माइनस में जाएगी, जी प्लस की थी माइनस की आ जाएगी। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 612 और जी पद अपना बराबर है तो जाते भाग दो तो कितनी बार गया 36 बार। तो एक यहाँ पर जो सवाल समझ में आए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल में मेरा सपना है कि हर घर में जो शिक्षा है हर घर में कोई बच्चा बगैर शिक्षा के अशिक्षित ना रहे। मेरा यही सपना है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई, मैं हर बच्चा के लिए यही प्रार्थना करूँगा सिर्फ पढ़ाई करें। तो आज की दुनिया में अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई सर्वोपरि है। अब कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में किसी का हिस्सा नहीं हो, सब में हिस्सा रह गया। तो इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई कर लेगा तो अच्छी नौकरी पा लेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर सकते। तो अपन और देखते हैं, सिर्फ ओनली पढ़ाई करें कि कंपटीशन तक के लेवल करा रहा हूँ, यानी कि 10वीं से लेकर कंपटीशन के लेवल तक न करा रहा हूँ। अगर किसी को समस्या लगे तो पूछ से जरूर लेना। अगर मान चलो मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो किसी और की देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ तो मेरी वीडियो देखो। अगर अच्छी नहीं लगी तो किसी और की देखो, परंतु पढ़ाई जरूरी कर लेना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हर घर में वीडियो पहुंचाना जरूरी तुम्हारा काम है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
देखते हैं अगले सवाल, अगले टाइप पर आते हैं। अगली टाइप नहीं, सॉरी, वो ऋणात्मक हो या कोई भिन्नात्मक हो, उस पर आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे माने चलो कुछ सीरीज दे दी, माने चलो 96, 100, 104 डॉट डॉट और यहाँ पर दे दिया 1004 तक। यानी जिस सीरीज में माइनस में कितने पद होंगे, देखो मेहनत जरूरी करना है। ये वन का मान कितना है, माइनस के 96, माइनस के 96। A2 का मान कितना है, माइनस के 100। A2 का मान कितना है, माइनस के 2, माइनस के 100। A3 का मान कितना है, 104 माइनस में कितना है। अब यहाँ पर डी निकालेंगे तो यहाँ पर डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1। डी का मान, A2 का मान कितना, 100 माइनस के कितने हैं, 100। यहाँ पे A1 का मान कितना, माइनस के 96। तो यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो दिखाई नहीं जाएगी, प्लस में परिवर्तित हो जाएगी, यानी बदल जाएगी। तो माइनस वाला बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। डी का मान कहीं में आ गया माइनस के 4। यहाँ पे एन का मान कितना दिया है, माइनस के 1004। तो यहाँ पे देखते हैं सूत्र लगाएंगे तो एन का मान कितना है, माइनस के 1004। ए का मान कितना है, 96, कितना है 96 प्लस माइनस के 96, सॉरी, और डी का मान कितना है, माइनस के 4। तो यहाँ पे इसको 96 को उधर ले जाएंगे तो जी प्लस में परिवर्तित, 96 का बदलेगी प्लस में। तो यहाँ पे देखेंगे तो बचे 14 में थे 6 जाएगी तो बचेगी 8। यहाँ पे यहाँ से 10 हो जाएगी, 10 में 10 हो जाएगी, 10 में 10 जाएगी तो 0, 10 में 10 जाएगी तो 0। और यहाँ पे बचेगी तो 908, कितनी बचेगी 908, कितनी बचेगी 908। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, मान चलो घटाने में प्रॉब्लम आ रही है तो 1004 में कितनी जमानी है, 96। तो मैंने घटाने के लिए अलग वीडियो बनाई थी, मैं बिल्कुल जीरो लेवल के पढ़ाता हूँ। अगर तुम्हारे पक्षांतर के नियम भी नहीं आते वो भी वीडियो यहाँ पर रही है, वीडियो यहाँ पर देख लेना वीडियो लिस्ट में। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ले लेंगे, कौन पर दिलाएंगे, क्योंकि वैसे तो ऊपर से ले लो, कूद के नहीं, नीचे दिले तो नीचे दिले, हर एक तरह से बताइए। तो यहाँ पर 14 में तो 6 जाएगी तो कितनी बचेगी 8, कितनी बचेगी 8। ताकत लेंगे तो ये देंगे, यहाँ पर ताकत लिए तो ये दे दे। तो 10 में तो 10 जाएगी तो 0, क्योंकि यहाँ से मैंने असल मान ले ले तो यहाँ पर देंगे तो 1 बचेगी। तो यहाँ पर बचेगी 908। पर माइनस वाला बड़ा है तो आंसर कहना आएगा माइनस में, कहना आएगा माइनस में। तो 160 कह की आ गई माइनस की, n-1 और 4 के 4 वो माइनस तो माइनस खत्म। और यहाँ पर देंगे 908 में कितने का भाग, 4 का, क्योंकि जब से पहले 908 में कितने का देंगे 4 का भाग। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, कितनी बचेगी 1, अंक उतारेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बचे 4 सत्ते 28, कितनी बार गया 7, 227 बार। और यहाँ पर बचेगी 1 को उधर ट्रांसलेशन करेंगे तो कहीं दिए जाएगी 228। एन का मान कहीं में आ गया, एन का मान 228, यानी कि जी 1004 जो माइनस में है वो कितने पद पर आएगा, 228 नंबर के पद पर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई मैं इतनी प्रार्थना करूँगा कि वीडियो को शेयर, मैं नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब।
क्योंकि मुझे वो हर घर में शिक्षा पहुंचानी है, हर घर में शिक्षा पहुंचानी है। मैं यही प्रार्थना करूँ। और तुम भी अगर मेरा सहायता, तुम भी मेरी सहायता करोगे तो मैं हर घर में शिक्षा पहुंचा दूंगा। मेरा यही सपना है कि हर घर में बच्चा पढ़े। चलो एक सवाल देखते हैं अपन, माने चलो कोई सवाल हो ऋणात्मक और आरोप ऋणात्मक, तो ऋणात्मक और भिन्नात्मक, सॉरी भिन्नात्मक कहने भिन्नात्मक उस प्रकार से इसी सब इसी टाइप में। और मेरी तरफ से तो टाइप क्लियर होता जा रहा है। टाइप नंबर 1 क्लियर करा दिए, टाइप नंबर 2 क्लियर करा। तो वीडियो में समय तो लगता है, परंतु समय में भी देखो तो कुछ जनी ने तो सवाल आते हैं और कुछ जनों ने सवाल नहीं आते। इस कारण से मैं धीरे धीरे शुरू समझ आता हूँ। और बेसिकली व्यक्ति समझाना जरूरी है। अगर बेसिक पे आ गया, मान चलो शॉर्टकट तो मैं बता दूंगा, शॉर्ट तो बता दूंगा, परंतु शॉर्ट से कुछ फायदा नहीं। को माने चलो शॉर्ट ट्रिक बता दी, 2 दिन के लिए पल झपक के लिए याद रहती हैं ट्रिकें और नहीं याद नहीं रहते। बेसिक हमेशा रहेगा। तो अपने सवाल का आते हैं, मान चलो मैंने करी 10.8 और 12 और यहाँ पर ले ली मैंने, मान चलो 13.2 डॉट डॉट ये सवाल है। तो यहाँ पर कोई संबंध है, मान चलो A2 माइनस A1 कर लो, क्या कर लें A2 माइनस A1, सॉरी यहाँ पर प्लस माइनस का नहीं प्लस का है। अगर माइनस में हो तो माइनस में भी कर लेना। इसी प्रकार से लास्ट टाइप का लास्ट सवाल। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं मेहनत करूंगा, तुम भी मेहनत करना मेरे साथ में। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर सवाल है A1 बराबर होगा 10.8। A2 का मान कितना अपना माय डियर स्टूडेंट 12। A3 का मान कितना है 13। तो यहाँ पे D का मान करेंगे तो A2 माइनस A1, तो यहाँ पे घटा लेते हैं 1. तो यहाँ पर देखते हैं अपन तो सिर्फ 12 देखो, कोई संख्या के अगर पीछे पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है, कहीं पे दशमलव नहीं है तो उसके पीछे पॉइंट लगा दे। कितनी जीरो चाहे अपन कितनी जीरो बढ़ा सकते, परंतु अपन जरूरत के अनुसार बढ़ाएंगे ना। तो यहाँ पे 10 जो संख्या है, ये 10 वाली जो संख्या है वो कहीं में बगैर पॉइंट की संख्या, तो पॉइंट और पॉइंट वाली संख्या इधर आएगी, पॉइंट के ऊपर का बढ़ा लेंगे जीरो, कहाँ पे जगह खाली वहाँ पे। इसलिए तो मैंने उस सवाल में बताया था कि नीचे जीरो बढ़ाई थी, अब ऊपर बढ़ा लीजिए, क्योंकि कहाँ पे जगह खाली हुआ वहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे। तो यहाँ से ले लेंगे तो कितनी मिल जाएगी 10 में से 8 गई तो कितनी मिलेगी 2, कहाँ पे लेंगे तो ये देंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये 2 में से 1 गई तो कितनी बचेगी 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी 1.2। यहाँ पे अंतर रहेगा, कितना रहेगा 1.2। यहाँ पे सारवंत यानी कि डी का मान कितना आ गया 1.2, यानी सारवंतर यहाँ पे दिया। उसे भिन्न में बदलो तो भिन्न में बदल सकते हैं, और या ऐसे करो तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एन का मान कितना दिया 1,002। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए का मान कितना है माय डियर स्टूडेंट 10.8। एन का मान ज्ञात करना है, आपने एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान कितना दिया 1.2, डी का मान, और एन का मान कितना है 1,002। तो 1,002 और 1 साथ यानी 1.8 है, यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर जाएगी
तो यहाँ पर देखेंगे तो n-1 इंटू डी, यानी कि 1/2। यहाँ पे इसको घटाएंगे 1000 2 में से कितनी को बताएंगे। यहाँ पे मैं बताया था, यहाँ पे पीछे 0 बना देंगे जरूरत के अनुसार, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 की 8 10 यहाँ पे, तो यहाँ पर 2 बचेगी, यहाँ पे 1 बचेगी, यहाँ पे 1 बचेगी, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 912 क्या होगा, सॉरी कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है। यहाँ पे 1 बचेगी, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यानी कि 991.2 बराबर n-1 और 1.2। पॉइंट हटाऊंगे, पॉइंट तो पॉइंट कट करें, यानी समान संख्या पे पॉइंट है, यहाँ पे भी माने चलो ये 2 संख्या बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1 संख्या पे, जैसे कि पॉइंट तो पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे माने चलो अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का लगा लें 0, ऐसे समझ, पॉइंट हटाओ तो नीचे का लगा लें 0, 10 से 10 का खत्म, 10 से 10 यानी कि कट जाती है, 10 से 10 काट देंगे, 10 से 10 क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी भाग 10, यहाँ पर बचेगी फिर 12 हो गई, 12 का भाग दे दो, 12 × 96 3 बचेगी, 12 × 96, यानी कि भाग दे रहे हैं यहाँ पे 912 में 12 का भाग, 12 × 96 तो 3 बचेगी, ये उतारेंगे, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ पे 7 बचेगी, 12 चिट्ठी 72, 12 चिट्ठी 72, तो यहाँ पे कितनी बार भाग गया, 826 बार, कितनी बार हो गया भाग, तो n-1 और 1 यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 827, यानी कि n का मान कितना आ गया 827। 1002 पद है, जो कितने पद पाएगा 827वें पद पाएगा। वीडियो अच्छी लगी भाई तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, और मैं तो नो कहूँगा मेरे चैनल बड़े सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि नो कहते हैं ना यूट्यूब पर रुपये बनते हैं, मुझे रुपये